किसी जंगल में लिली अपने घर में रहती थी। लिली के माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। तब से लेकर आज तक लिली अपने घर में अकेली रहती थी। हाय दैया, कितनी ज्यादा जोरों की बिजली कड़की। ऐसा लग रहा है बहुत तेज जोरों की बारिश होगी। खैर, आज तो मैं अपनी खिड़की से बारिश देखकर बारिश का खूब मजा लूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे पापड़ उठाने होंगे, वरना इस तेज बारिश में पापड़ भीगकर खराब हो जाएंगे। फिर लिली अपने घर से बाहर निकलती है और सूखे हुए पापड़ एक टोकरी में रखकर वापस अपने रूम में आ जाती है। हाँ चलो, अब तो किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब तो आंगन से पापड़ भी उठा लिए हैं। अब मैं खिड़की के पास बैठकर बारिश देखूंगी और ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। फिर लिली खिड़की के पास जाकर बैठ जाती है। वाह वाह, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसा लग रहा है बाहर जाकर खेलूं, मगर क्या करूं, मैं तो इस जंगल में अकेली रहती हूँ। मेरे साथ तो कोई भी खेलने वाला नहीं है। हे ऊपर वाले, अब बारिश भी कर दे। मैं बारिश को देखकर ही खुश हो जाऊंगी और तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। लिली अपनी रसोई घर में जाती है, मगर वहाँ देखती है कि खाना बनाने के लिए तो सारी लकड़ियाँ ही खत्म हो गई है। हाय दैया, मैं चूल्हा कैसे जलाऊं? सारी लकड़ियाँ तो खत्म हो गई है। मैं क्या करूं? अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाकर जंगल में लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ। अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर पता नहीं जोरों की बारिश होने लगेगी तो मैं फिर जंगल से लकड़ियाँ नहीं लेकर आ पाऊंगी। हाँ, मैं अभी ही जाती हूँ लकड़ियाँ लाने। फिर लिली अपने घर से जंगल की ओर निकल पड़ती है। हाय दैया, अरे बाबा, इतनी दूर तो आ गई हूँ, अभी तक सूखा लकड़ियाँ नहीं मिली। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ और आगे जाकर देखती हूँ, शायद मुझे आगे चल करके सूखा लकड़ियाँ मिल जाए। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। तभी अचानक से बहुत तेज जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, अभी इतनी तेज बारिश शुरू करना था क्या आपको? हाय दैया, अब मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ? हाँ, मुझे किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर छुपना होगा, वरना मैं पूरी की पूरी ही भीग जाऊंगी और फिर मुझे बुखार हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी? ना बाबा ना, पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखूंगी, फिर लकड़ियाँ चुनूंगी। हाँ, पहले मैं बड़े पेड़ के नीचे जाकर छुपती हूँ। फिर लिली एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है। हाय दैया, अरे वो क्या है? उसमें तो चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं देख रही है। किधर है उसकी माँ? उसकी माँ कहाँ है? बच्चे बारिश में भी भीग रहे हैं। क्या करूँ क्या करूँ? क्या उनकी मदद करूँ या ऐसे ही रहने दूँ? हे ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। लिली ऐसा सोच ही रही थी कि उन बच्चों की माँ चिड़िया अपने चोंच में गेहूं की फलियां लेकर आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है इस दुनिया में। इतना कहकर चिड़िया जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे अरे, ये क्या? चिड़िया के माथे पर तो चोट लगी हुई थी और वो अचानक से जमीन पर नीचे भी गिर गई। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मुझे ज़रूर इनकी मदद करनी चाहिए।
लीली चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को अपने घर ले आती है और चिड़िया को मलहम पट्टी कर देती है। कुछ देर के बाद चिड़िया को होश आ जाता है। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे किधर है? और मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं कहाँ हूँ? मेरे बच्चे कहाँ हैं? सोना, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारे बच्चे यहीं हैं। उठकर तुम उन्हें देख सकती हो, ये आराम कर रहे हैं। लिली, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर आज तुम हमारी मदद नहीं करते तो ना जाने क्या हो जाता। शायद मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाती। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया लिली, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। ये सब तो ठीक है सोना, मगर तुम रहती कहाँ हो? क्या तुम ऐसे खुले आसमान में रहती हो? क्या बताओ लिली, मेरे पास ना तो घर है और ना ही कोई ठिकाना। जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से बस जंगल जंगल भटकना पड़ता है, तब जाकर बच्चों को कुछ खिला पाती हूँ। अरे सोना, तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। मेरे पास एक अच्छा सा चिड़िया का घर है। वो घर मेरे मम्मा पापा ने अपनी राधा चिड़िया के लिए बनाया था, लेकिन मेरे मम्मा पापा के साथ साथ वो चिड़िया भी इस दुनिया से चली गई। अरे लिली, मैं सब समझ गई, तुम उदास मत हो। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम बिल्कुल भी उदास मत हो लिली। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, मैं तुम्हें वो घोंसला दिखा देती हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ वहाँ उसी घोंसला में आराम से रह सकती हो। फिर लिली सोना और उसके बच्चों को साथ में लेकर अपने घर के बाहर बगीचे में आ जाती है, जहाँ पर एक सुंदर सा घास का घोंसला बना हुआ था। लिली, ये तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर सा घोंसला है। सोना, तुम्हें पसंद आया ना? अब तुम इसी घोंसले में आराम से रह सकती हो। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आवाज़ लगा देना, मैं ज़रूर आ जाऊंगी तुम्हारे पास। शुक्रिया लिली, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा ठीक है सोना, अब मैं घर चलती हूँ। तुम अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना।